यस सो हेलो एवरीबॉडी, हेलो एवरी सी एस्पिरेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। सुनो बच्चों, आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से एक इंपॉर्टेंट चीज बता देना चाहता हूं कि अगर आप जनवरी 26 अकाउंट्स के पेपर का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो लास्ट इन 30 डेज में उस किस हिसाब से मुझे अकाउंट्स के पेपर को प्रिपेयर करना चाहिए ताकि सितंबर में जो हुआ अकाउंट्स के पेपर में वो अब किसी बच्चे के साथ ना हो। क्योंकि बच्चा क्या करता है, अकाउंट्स के पेपर पैटर्न को समझता तो है कि 2 मॉड्यूल है, ऐसा होगा वैसा होगा, लेकिन इसका राज क्या है। अकाउंट्स का पेपर वाकई में सर इजी लग सकता है? जी हां बच्चों, तो आज हम इस वीडियो में वही बातें करने वाले हैं। पिछले इतने साल के अकाउंट्स के पेपर देखें तो क्या पैटर्न आईसीआई फॉलो करता है, इसको आप बिल्कुल भी मिस ना करेंगे और देखेंगे कैसा आपके सामने रिजल्ट आता है अब जनवरी 26 का। क्योंकि अकाउंट्स का पेपर आप इस तरीके से पढ़ेंगे, पेपर की प्रिपरेशन इस तरीके से करेंगे तो आपको ये बहुत अच्छा लगने वाला और बहुत आसान हो जाएगा। तो आते हैं सर, जानते हैं आखिर में वो सस्पेंस क्या है। तो बच्चों, मैं आपके सामने कुछ बातें आपके सामने बताने वाला हूं। 5 टिप्स, ऐसी 5 टिप्स जिनको मद्देनजर रख करके अकाउंट्स के पेपर के लिए हमें प्रिपेयर करना है। तो बच्चों आते हैं वो 5 टिप्स क्या है, आखिर वो राज क्या है। तो लेट्स ओपन सस्पेंस। तो मैं 5 चीज की बात करता हूं। सबसे पहला चीज जो अकाउंट्स के पेपर में होता है वो होता है सर 85%। मिनिमम अगर बात करूं तो 85% और समटाइम्स तो पूरा 100% कवरेज मॉड्यूल का होता है। लेकिन रिसेंटली जो पेपर आई से कि आ रहे हैं उसमें मैं 100% तो नहीं बोल सकता, लेकिन 85% तो सेम टू सेम मॉड्यूल का कवरेज होता है। अब जो सर 15% जो डिफर कर जाता है ना, वो 15% भी कॉन्सेप्ट मॉड्यूल के बाहर नहीं आते। कॉन्सेप्ट तो मॉड्यूल से ही आते हैं, बस 2-3 क्वेश्चन का शफल करके पूछ लेते हैं, कॉन्सेप्ट को पूछ लेते हैं। तो अगर कोई बच्चा वाकई में अकाउंट्स का पेपर अच्छे से क्लियर करना चाहता है तो एटलीस्ट वो अपने मॉड्यूल को पूरा अच्छे से कवर कर ले। तो बेटा 5 टिप में से सबसे पहली टिप ये हो गई है कि अगर आपको कम समय बचा है अकाउंट्स में तो भी अच्छा नंबर स्कोर करना है तो आप सिर्फ मॉड्यूल के अलावा कुछ मत करके जाइए, क्योंकि मिनिमम 85% कवरेज तो मॉड्यूल से आपको देखने को मिल जाता है वहां पर। दूसरा सर, 100% क्वेश्चंस कुछ ऐसे होते हैं कुछ टॉपिक के, वो हर एक एग्जाम में आते हैं। मतलब सर ऐसे चुनिंदा टॉपिक होते हैं हमारे सिलेबस में जिनमें से यही क्वेश्चन आने वाले होंगे और उसके क्वेश्चन का क्राइटेरिया भी फिक्स है। जैसे कि अगर बात करूं मैं कंपनी अकाउंट, पार्टनरशिप, ट्रू एंड फॉल्स, एनपीओ एक्सेट्रा, बीआरएस भी इसके अंदर ले आओ। ये सर ऐसा होता है कि मॉड्यूल के बाहर कभी जाता ही नहीं है, इसका जो हम प्रैक्टिस करते हैं उसी में से आता है। तो 100% क्वेश्चन आते ही आते हैं हर एक इस टॉपिक से, जिस टॉपिक को हमें पहले अच्छे से करके जाना है ताकि हम कम से कम 50 नंबर तो वहां पर स्कोर कर ही ले। तो बेटा दूसरी टिप ये हो गई। पहली टिप कि हमें 85% मॉड्यूल को, मतलब 85% मॉड्यूल से आता है तो मॉड्यूल को कभी नहीं छोड़ के जाएंगे, मॉड्यूल का कोई भी क्वेश्चन छोड़ के नहीं जाएंगे। दूसरा सर, ऐसे टॉपिक जिनमें हर एक एग्जाम में इन टॉपिक से क्वेश्चन देखने को मिलता है, जैसे कंपनी अकाउंट, पार्टनरशिप, एनपीओ एंड ट्रू एंड फॉल्स, ये मिलाकर के भी मिनिमम 50, उससे तो ज्यादा ही कवर कर लेता है। तो ये तो फिक्स ही है, इसमें से तो आना ही आना है। फिर सर थर्ड टिप आती है रिलेशन बिटवीन क्वेश्चंस टू बी आस्क्ड इन एवरी एग्जाम फ्रॉम ईच टॉपिक। तो बेटा देखो, ये रिलेशन में 2 तरह की बात कर रहा हूं। अभी हमने सितंबर के एग्जाम में देखा कि रेक्टिफिकेशन के साथ जर्नल एंट्री का क्वेश्चन आ गया। देखा था आप लोगों ने ऐसा क्वेश्चन? यस सर। दूसरा, डेप्रिसिएशन में हमने देखा था कि सम ऑफ यूर ऑफ डिजिट मेथड से सेल परचेस का और चेंज इन मेथड का क्वेश्चन आ गया था। और पार्टनरशिप से एक यूनिक क्वेश्चन निकल के आया था। इस बार एक पार्टनर आ रहा है, उस समय गुड वैल्यू करनी है, एक और आ रहा है गुड वैल्यू करनी है, एक जा रहा है, उस समय गुड वैल्यू करनी है। तो वैसे क्वेश्चन आ सकते हैं। तो हमें सबसे पहले जब भी हम पढ़ेंगे तो हमें रिलेशन डेवलप करना है बिटवीन द क्वेश्चंस टू बी आस्क्ड इन एवरी एग्जाम फ्रॉम ईच टॉपिक। जैसे कि सर अभी मैं टॉपिक की बात कर रहा हूं तो रेक्टिफिकेशन में क्या होता है, 2 ही तरह के क्वेश्चन आते हैं, या तो सिंपल रेक्टिफिकेशन या P&L एडजस्टमेंट। अगर किसी एग्जाम में ये आया है तो अगले एग्जाम में पक्का ये आएगा, किसी में ये आया तो अगला में ये आएगा। तो ये भी एक तरह का स्ट्रेटेजी होता है अकाउंट्स के पेपर के लिए प्रिपेयर करने के लिए। सेम फॉर बीआरएस में 2 ही तरह के होते हैं, या तो नॉर्मल बीआरएस या एडजस्टेड कैश बुक। सेम फॉर बिल्स ऑफ एक्सचेंज कि सर नॉर्मल या अकोमोडेशन।
तो ये कुछ कैटेगरीज होते हैं जो हर एक टॉपिक में एक या दो ही वेराइटीज ऑफ क्वेश्चंस होते हैं, तो हम उन दोनों को देखना है। जैसे इन्वेंट्री में 3 वेराइटी होती है, कौन कौन सी? इन्वेंट्री टेकिंग या एडजस्टेड सेलिंग प्राइस या वेटेड एवरेज कॉस्ट या फिफो लिफो से निकालो, उसके अलावा कोई वेराइटी का क्वेश्चन बनता ही नहीं है। तो ऐसा हम एनालाइज करके जाएंगे तो हमारा पेपर बहुत अच्छे से प्रिपेयर हो जाएगा और दुनिया की कोई भी ताकत हमको यह नहीं बोल पाएगी कि पेपर हमारा डिफिकल्ट था। सर आते हैं फोर्थ पॉइंट पे। फोर्थ टिप्स क्या होती है? राज के साथ पास होने का तरीका। 3 टिप्स तो मैंने आपको दे दी कि पेपर कैसा आता है, क्या आता है, हमें कैसे प्रिपेयर करना चाहिए, उससे हमें मोटिवेशन मिला है। और बच्चों अगर वाकई में आपको मिला होगा और ये टिप्स आपके बहुत काम में आती है तो प्लीज कमेंट जरूर करना ताकि मैं ऐसी और वीडियो आपके लिए लाता रहूं। देखो बेटा, ये जो राज मैंने आपको बताया, ये जो टिप्स मैंने बताई, टिप्स के साथ में सर पास कैसे होऊंगा? सबसे पहला सर, अकाउंट का पेपर एक ऐसा पेपर होता है जहां पर आपको स्टेप मार्किंग मिलती है। हमें घबराना नहीं है कि पूरा क्वेश्चन सही होगा तभी हमें बहुत मजा आएगा। बेटा स्टेप मार्किंग मिलता है तो आप हर एक स्टेप को सही करेंगे, तो भले आप फाइनल आंसर तक नहीं पहुंच पाते, आप स्टेप्स तो करेक्ट करके आओगे। दूसरा सर, राज के साथ पास होने का तरीका। फर्स्ट क्वेश्चन जो होगा ना, वो सर हमारा फिक्स क्राइटेरिया होता है जिसमें 12 नंबर के ट्रू एंड फॉल्स आते हैं, 4 नंबर का सर हमारे पास में कोई थ्योरी क्वेश्चन आता है और बचे हुए 4 नंबर का एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन आता है आसान सा, जैसे जर्नल एंट्री, सब्सिडरी बुक, डेप्रिसिएशन एक्सेट्रा। तो ये 20 में से 20 तो मैं आराम से ला सकता हूं। तो सर देखो, फर्स्ट क्वेश्चन का क्राइटेरिया फिक्स है, ट्रू एंड फॉल्स 12 नंबर के। ट्रू एंड फॉल्स वही आते हैं जो मैं पीडीएफ सोल्व करवाता हूं, तो वहां पर टेंशन की बात नहीं है। तो ये भी राज के साथ हमें दिमाग में लेके चलना है। बेटा थर्ड पॉइंट, डू एनी 4 आउट ऑफ रिमेनिंग 5। बेटा अब फर्स्ट क्वेश्चन होने के बाद बचे हुए 5 में से मुझे कोई भी 4 करने हैं, तो उन 4 में से जो मुझे सबसे बेस्ट आ रहे होंगे वो सबसे पहले करूंगा और मैं अच्छे नंबर लेके आऊंगा। अब सर पांचवा जो हम हमेशा करवाते हैं, क्या? रिपीटेड क्वेश्चंस को कभी अवॉइड नहीं करना चाहिए। जैसे इन्वेंट्री में हनुमान वाला क्वेश्चन है, बीआरएस में एडजस्टेड कैश फ्लो वाला क्वेश्चन है, इन्वेंट्री में एडजस्टेड सेलिंग वाला है। उसके बाद अगर मैं बात करूं एनपीओ में, तो वो पासबुक के साथ कैश बुक का करंट अकाउंट एडजस्ट करने वाला एनपीओ का क्वेश्चन है, वो रिपीटेड क्वेश्चन है, कई बार आता है। अकोमोडेशन आता है। तो रिपीटेड क्वेश्चन जो है उसको आप ये बोल के अवॉइड ना करो कि ये तो 2 अटेम्प्ट पहले ही आया था, ये तो मॉड्यूल का क्वेश्चन है, ये तो बहुत बार आया तो इस बार नहीं आएगा। नहीं बेटा, ऐसी गलती नहीं करना। रिपीटेड क्वेश्चन जब इतनी बार आया है तो हो सकता है वो आपके एग्जाम में भी आएगा, तो उसे बिल्कुल भी अवॉइड नहीं करेंगे। तो ये 5 टिप्स आप याद रखेंगे और आप इन 5 टिप के साथ इन सारी चीजों को करने के लिए आज से हमारे सेशन को ज्वाइन कर दो बेटा। और आप जितना भी स्कोर देखना चाहते हो अपने जनवरी 26 वाले एग्जाम में, 18 तारीख को पेपर है, तो उसमें आप अकाउंट्स में एक्सपेक्टेड स्कोर क्या लाने चाह रहे हो वो एक बार मुझे कमेंट में जरूर बताना। मुझे कमेंट में जरूर बताना ताकि जब रिजल्ट आएगा और आप देखोगे तो आप बोलोगे वाओ सर की ये मैंने 5 टिप्स फॉलो करके मैं इतने नंबर लेके आया। ठीक है बच्चा बाड़ी, तो 5 टिप बिल्कुल ना भूलिएगा, अपने यार दोस्तों को बताओ ताकि वो भी पास हो जाए। और बेटा प्लीज लाइक करो और कमेंट करना ताकि मैं और ऐसी स्ट्रेटेजी आपके सामने लेके आऊं। तो ऑल द बेस्ट एवरीबॉडी, बाय बाय बच्चों, टेक केयर।